अंजलि बजाज मर्डर केस। कहते हैं कि एक माँ और बेटी का रिश्ता बेहद ही अहम होता है। एक माँ 9 महीने तक गर्भ में बच्चे को पालती है और उसके जन्म के बाद अपनी अंतिम सांस तक उसकी परवरिश करती है। ऐसे में क्या हम ये सोच भी सकते हैं कि एक बेटी खुद अपनी ही माँ की हत्या के बारे में सोच सकती है या फिर करवा सकती है। बेहद ही खौफनाक और शर्मनाक करने वाली आज की ये कहानी है अंजलि बजाज नाम की एक महिला की। इस हत्याकांड में एक बेटी ने अपनी ही माँ की हत्या की योजना बनाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आखिर एक बेटी ने अपनी माँ की हत्या किस कारण से की होगी? इस हत्या के पीछे का कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और वाकई आज की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनें। साथ ही हम ऐसी ही क्राइम की रियल कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहते हैं, क्योंकि हर क्राइम की कहानी हमें कुछ सिखाती है कि कैसे हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएँ। इसीलिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की स्टोरीज आप तक ज़रूर पहुँचे। आज की ये कहानी है यूपी के आगरा से। आगरा के सिकंदरा एरिया के शास्त्रीपुरम में अरोमा कॉलोनी में एक बिजनेसमैन उदित बजाज का परिवार रहता है। उनके परिवार में कुल 3 लोग, उदित बजाज, उनकी पत्नी अंजलि बजाज और उनकी 15-16 साल की एक बेटी। उदित बजाज पेशे से एक बिजनेसमैन, अंजलि बजाज एक होम मेकर और उनकी बेटी आगरा के ही एक कॉन्वेंट स्कूल से 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। एक छोटी हैप्पी फैमिली। बात है 7 जून 2023 की। अंजलि बजाज किसी काम को लेकर अपने घर से बाहर जाती हैं। देर रात हो जाती है, वो घर वापस नहीं लौटती। अब जब देर रात हो जाती है और वो घर वापस नहीं आती तो उदित बजाज को चिंता होती है। पहले वो उन्हें कॉल करते हैं पर कॉल कनेक्ट नहीं होती। वो बार बार कोशिश करते हैं पर काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब उनकी अपनी पत्नी से बात नहीं होती तब वो परेशान हो जाते हैं। पहले वो कुछ पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं पर वहाँ से भी उनको कोई जानकारी नहीं मिलती। अब वो कुछ जान पहचान वालों को कॉल करते हैं पर कहीं से कुछ पता नहीं चलता और आखिरकार अब वो खुद अंजलि बजाज को ढूंढने घर से बाहर निकलते हैं। काफ़ी देर ढूंढने पर भी अंजलि बजाज का कोई पता नहीं चलता और थक हार कर उदित बजाज अब पुलिस में अपनी पत्नी अंजलि बजाज की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाते हैं। इधर दूसरी तरफ इस मिसिंग रिपोर्ट के एक दिन बाद ही तारीख 8 जून 2023 को पुलिस को शास्त्रीपुरम इलाके के वनखंडी महादेव मंदिर से आधा किलोमीटर दूर ककरेठा के जंगल में एक महिला के शव होने की खबर मिलती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और उस महिला की छानबीन होती है। उस महिला की छानबीन से पता चलता है कि वो शव किसी और का नहीं बल्कि अंजलि बजाज का ही है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट पिछले ही दिन तारीख 7 जून 2023 को उदित बजाज ने लिखाई थी। जिस हालात में वो शव था उसे देखते ही पुलिस समझ जाती है कि उनकी हत्या की गई है, क्योंकि अंजलि बजाज की लाश काफ़ी संदिग्ध हालत में थी और उनके शरीर पर कई सारे चाकुओं के निशान थे। और अब यहीं से पुलिस इस मर्डर की जांच शुरू करती है। पहले घर वालों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है पर कुछ खास पता नहीं चलता। अब पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच करती है। चूँकि उदित बजाज एक बिजनेसमैन थे तो उन्हें लगता है कि इसके पीछे कोई कारोबारी दुश्मनी भी हो सकती है या फिर कोई और वजह। पुलिस हर तरीके से इस केस की जांच करती है लेकिन पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता और आखिरकार अब वो घर वालों से, अड़ोस पड़ोसियों से और कुछ जान पहचान के लोगों से इसकी पूछताछ करती है। साथ ही पुलिस अंजलि बजाज के कॉल डिटेल, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप चैट सभी तरीके से जांच करती है। फ़ोन की व्हाट्सएप चैट से उन्हें पता चलता है कि अंजलि बजाज के फ़ोन में आखिरी मैसेजेस उनकी बेटी के नंबर से आए हैं, जिसमें लिखा था कि मैं ककरेठा जंगल में महादेव मंदिर आई हूँ, अब मुझे लेने आ जाओ। और इस चैट से ये क्लियर हो जाता है कि आखिरी बार अंजलि बजाज की बात उनकी बेटी से हुई थी। अब उनकी बेटी से पूछताछ होती है और वो बताती है कि हाँ, मैं महादेव मंदिर गई थी और मैंने ही माँ को वहाँ मुझे लेने के लिए बुलाया था, पर जब वो वहाँ नहीं आई तो मैं घर वापस आ गई। अंजलि बजाज की बेटी से पूछताछ तो की गई पर ना जाने क्यों पुलिस को उनकी बेटी की बातों पर कुछ शक होता है और यहीं से पुलिस अब उनकी बेटी के फ़ोन की जांच करती है। उस फ़ोन की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट से उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती।
पर उस फ़ोन में उन्हें कुछ फ़ोटोज़ मिलती है। नॉर्मली हम सभी के फ़ोन में फ़ोटोज़ होती हैं, लेकिन उन फ़ोटोज़ को देखकर पुलिस को कुछ डाउट होता है, जिसमें वो एक लड़के के साथ एक बाइक पर बैठी है। पुलिस उस लड़के की जानकारी उनकी बेटी से लेती है, पर वो ये कहकर टाल देती है कि वो उसका एक दोस्त है और करीब 6 महीने पहले ही उसकी दोस्ती हुई थी। पुलिस को कहीं न कहीं इस बात पर शक भी होता है और पुलिस फ़ोटो में दिख रहे उस बाइक का नंबर नोट कर लेती है और उस नंबर के ज़रिए पुलिस अब उस लड़के तक पहुंचती है। जिस लड़के की वो बाइक थी, उस लड़के का नाम था प्रखर गुप्ता। प्रखर गुप्ता भी आगरा के ही पास एक गांव का रहने वाला था। अब पुलिस उस लड़के के घर पहुंचती है, पर वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि प्रखर गुप्ता घर पर नहीं है। वो 3 दिनों के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ घर से बाहर केदारनाथ गया है। पुलिस उसके बारे में उसके घर वालों से पूछताछ करती है और उसका फ़ोन नंबर उसके घर वालों से लेती है। उसके नंबर पर कॉल किया जाता है, पर सामने से कोई फ़ोन नहीं उठाता और अब उसके फ़ोन की लोकेशन की जांच की जाती है। तो उन्हें पता चलता है कि उसका फ़ोन 3 दिनों से आगरा में ही था और वहीं से अब प्रखर गुप्ता की तलाश शुरू होती है और कुछ ही टाइम में उसे पकड़ लिया जाता है। उसके साथ उसका एक दोस्त जिसका नाम शीलू था, उसे भी पुलिस पकड़ती है। दूसरी ओर पुलिस उन फोटोज़ की जानकारी अब उदित बजाज से भी लेती है। वो उनसे पूछती है कि क्या आप इस लड़के को जानते हो? और तब उदित बजाज पुलिस को बताते हैं कि हाँ, कुछ वक्त पहले मेरी बेटी प्रखर नाम के एक लड़के से बात करती थी। वो 1-2 बार हमारे घर भी आया था। शुरू में हमें लगता था कि उन दोनों में नॉर्मल पढ़ाई के चलते एक दोस्ती है, पर हमारी बेटी का उससे ज़्यादा बातचीत करना और उसके साथ बाइक पे घूमना हमें पसंद नहीं था। और जब मुझे और मेरी वाइफ़ को इस बारे में पता चला, तो मेरी वाइफ़ अंजलि ने उसे काफ़ी समझाया कि तुम अभी छोटी हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी तुम्हारे पढ़ाई करने के दिन हैं। अंजलि ने वो फ़ोटोज़ और उसका फ़ोन भी चेक किया, जिसके बाद अंजलि ने उसे काफ़ी डांट लगाई और समझाया कि तुम अभी छोटी हो, इन चीज़ों से दूर रहो और अगर वो लड़का तुमसे मिलने की बात करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं उसे जेल पहुंचा दूंगी। ऐसी कई सारी बातें अंजलि बजाज की बेटी और प्रखर को लेकर उनके बीच पहले हुई थी और यहीं से अंजलि बजाज अपनी बेटी के लिए अब और सख्ती दिखाने लगी, जो कि उनकी जगह कोई और माँ भी होती तो ज़रूर करती। इन सभी चीज़ों के चलते अंजलि बजाज अब अपनी बेटी पर नज़र रखने लगी और अपनी माँ की इतनी सख्ती देखकर उनकी बेटी अब उनसे नाराज़ भी रहने लगी थी। इधर दूसरी तरफ उनकी बेटी ने ये सारी बातें प्रखर को भी बताई कि माँ मुझ पर ज़्यादा ध्यान रखती है, वो मेरे कॉल और मैसेजेस पे भी ध्यान रखती है। साथ ही उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर हम अभी भी बात करेंगे तो वो तुम्हें जेल करवा देंगी। ये सारी बातें पता लगने के बाद अब पुलिस को पूरी कहानी समझ आ जाती है। पुलिस अब प्रखर से पूछताछ करती है, लेकिन प्रखर पुलिस से ज़रा भी नहीं डरता। उल्टा वो मासूम बनने की कोशिश करता है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। पुलिस लड़की के बारे में पूछती है। वो कहता है, कुछ टाइम पहले हम बात करते थे, पर काफ़ी टाइम से हमारे बीच कोई बातचीत नहीं है और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। उसके कॉन्फिडेंट को देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि प्रखर की बातों से उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है और वो बिल्कुल अनजान है। आखिरकार अब पुलिस दूसरा तरीका अपनाती है और कड़ी पूछताछ के बाद प्रखर टूट जाता है और पूरी कहानी सामने आती है। दरअसल प्रखर ने पुलिस को बताया कि करीब 9 महीने पहले हमारी दोस्ती हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, साथ में घूमते फिरते हैं और इसी के चलते हम दोनों की कुछ फ़ोटोज़ हमारे पास थी, जो कि अंजलि बजाज ने अपनी बेटी के मोबाइल में देख ली थी और उसके बाद वो बार बार मुझे बात ना करने की और गिरफ्तार करवाने की धमकी दे रही थी और गिरफ्तार करवाने की धमकी मिलने से मैं डर गया था। इसीलिए उसने और उनकी बेटी दोनों ने मिलकर अंजलि बजाज को मारने की साजिश रची। प्रखर ने क्रिमिनल वेब सीरीज़ देखकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। क्रिमिनल वेब सीरीज़ में जिस तरीके से आरोपी सबूत मिटाता है, उसी तरह प्रखर ने सबूत मिटाने का भी प्रयास किया। इसीलिए अब वो अपने घर पर झूठ बोलकर निकला। उसने अपने एक दोस्त शीलू को भी अपने प्लान में शामिल किया। सबसे पहले अंजलि की बेटी ने अपनी माँ को फ़ोन कर जंगल में महादेव मंदिर के पास उसे लेने का कह के बुलाया। अंजलि बजाज अपनी कार से वहाँ पहुँचती है, पर जब अंजलि वहाँ पहुँचती है तब उनकी बेटी वहाँ नहीं थी, लेकिन प्रखर अपने दोस्त शीलू के साथ वहाँ पहले से ही मौजूद था। इधर मौका पाते ही प्रखर ने अंजलि को पकड़ लिया
और फिर दोनों ने मिलकर अंजलि पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद अंजलि ज़मीन पर गिर गई। इसके बाद प्रखर ने उसी चाकू को लेकर उन पर कई बार हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। और अंजलि के मर्डर के बाद प्रखर और शीलू वहाँ से फरार हो गए। इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि अंजलि की बेटी नाबालिग है, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है और प्रखर और उसके दोस्त शीलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कहानी ने वाकई माँ बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। वैसे आप इस कहानी पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।